स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये पता है ना? नो सर। अच्छा, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू जैसे ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसकी ये वैल्यू होती है। इसका अच्छा, रेडियस आर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होती है। ठीक है, तो इसको डिनोट सी से करेंगे। सी, हाँ भाई इसको डिनोट से सी से ही करेंगे, ये पूछ रहे थे। हाँ, वो सी ही है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ठीक है सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो 60 आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ चार्ज क्यू एंड आर कैपेसिटेंस। सर रेडियस है स्फीयर का। हाँ, ठीक है। तो 64 आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ चार्ज क्यू एंड कैपेसिटेंस सी ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज स्क्वायर। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि 64 ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है। ठीक है। वाटर ड्रॉप होता है ना, 64 वाटर ड्रॉप है, उसको मिला के एक बड़ा वाटर ड्रॉप बना रहा है, वही हो रहा है। कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज स्क्वायर, द चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज। ठीक है, तो चार्ज तो ठीक है, क्यू टोटल का वैल्यू अगर देखोगे तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, तो 64 क्यू हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मिल के एक लार्ज ड्रॉप बनाया है। ठीक है, मान लो इसमें सब का जो सारे स्क्वायर पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, इसका जो चार्ज है कैपिटल क्यू ले लो एंड इसका रेडियस कैपिटल आर ले लो। अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखो तो 64 ड्रॉप को मिला के बड़ा ड्रॉप एक बनेगा, तो वॉल्यूम तो टोटल सेम होगा ना। यस सर। 4/3 पाई आर क्यू क्यू एंड इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 64 V1 इज इक्वल टू V2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वॉल्यूम क्यों ला रहे हैं? वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में फिर हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे कंपेयर करोगे? अगर एक कैपेसिटर का वैल्यू सी आपको गिवन है, एक कैपेसिटर का वैल्यू सी गिवन है, ठीक है, तो ठीक है सर। बड़ा जो रेडियस, बड़ा वाला जो स्क्वायर बना है बड़ा वाला, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू सी के फॉर्म में ही निकालना है ना। यस सर। तो हम लोग को तो पता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4/ε0 इनटू आर, मतलब आर जैसा होगा उसके हिसाब से ही होगा। अगर स्मॉल कैपेसिटर जो है, स्मॉल छोटा छोटा जो ड्रॉप है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर देखा जाए तो 4πε0 इनटू स्मॉल आर है। अच्छा। तो ये बड़ा जो आर बना है वो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में कितना है, उसके हिसाब से नहीं निकल आएगा, ठीक है सर। आसानी से निकल आएगा। तो आप यहाँ से इक्वेट करो, तो 64 V1 बराबर V2। पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये 64 भी करोगे मल्टीप्लाई, ये ऐसे ये उड़ गया, ये से ये उड़ गया। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हो क्या, कैपिटल आर इज इक्वल टू 4R। ठीक है, तो ये बड़े वाला जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू सी डैश ले लो, दैट विल बी इक्वल टू 4πε0 इनटू 4R, ये लिखोगे। तो ये क्या है, यस। ये जो सी डैश है 4 इंटू सी है ना, 4 गुना बड़ा है, रेडियस तो 4 गुना बड़ा है ना। तो कैपिटल आर बराबर 4R हो जाएगा। हाँ,